नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा फिलहाल। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया आज त्राहिमाम कर रही है। हर कोई इसकी जद में आ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के कहर ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। न सिर्फ कोविड के दरमियान बल्कि कोविड से रिकवर होने के बाद भी कई तरह की परेशानियों का लोग इस वक्त सामना कर रहे हैं। ऐसे में हर किसी के जहन में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कैसे कोरोना से खुद को बचाएं, कोरोना से ठीक होने के बाद किन बातों का ख्याल रखें, या फिर मन में कई तरह की शंकाएं भी उठ रही हैं। लेकिन आपको ख्याल रखना है कि डॉक्टर्स की सलाह के बगैर कुछ भी नहीं करना। ऐसे में जब बाहर भी नहीं जाना है और डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है तो क्या करें? आपकी हर समस्या का समाधान आपके अपने चैनल फर्स्ट इंडिया ने निकाला है, जिसका नाम है डियर डॉक्टर। डियर डॉक्टर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से रूबरू करवाएगा। आप अगर कोविड, पोस्ट कोविड, ब्लैक फंगस या किडनी से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आपको deardoctorfirst@gmail.com पर अपना सवाल, नाम और जगह लिखकर भेजना है। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे ताकि आपके मन की हर शंका या सवाल का जवाब मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान डॉक्टर धनंजय अग्रवाल हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है आपका, वक्त निकाला आपने, उसके लिए धन्यवाद भी आपका। सबसे पहले मेरा सवाल ये है डॉक्टर कि जो अब दूसरी लहर चल रही है कोविड की, इससे कैसे हम बचे रहें या फिर स्वस्थ रहें? तीसरी लहर भी आने वाली है, उससे किस तरीके से उसके लिए तैयारी करें? और साथ ही जो किडनी के पेशेंट हैं उनके लिए ये दूसरी लहर कितनी खतरनाक है? तो सबसे पहले आप सबका फर्स्ट इंडिया का दीपा जी, आप सबका नमस्कार। मेरे मित्र जो मेरे साथ बैठे हैं उनका भी नमस्कार, और सारे दर्शकों को मैं आज नमस्कार करता हूं कि हम सब ने मिलके कोरोना की दूसरी वेव को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। ये सरकार के प्रयास और साथ में व्यक्तियों के संयम की वजह से ही कंट्रोल हुआ है। इसमें जब तक व्यक्तियों ने संयम नहीं दिया होता, कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया होता, तो हम आज की स्थिति में नहीं पहुँच सकते थे जी। तो आज मैं किडनी से रिलेटेड कोविड के पेशेंट्स को या जिनको कोविड हो गया है उनसे किडनी की कितनी इन्वॉल्वमेंट है उसमें दर्शकों के जवाबों का, क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूँगा। जी डॉक्टर, आमतौर पर तो सभी को कोविड से बताएं। बचने की आवश्यकता है ही, क्योंकि कोविड सभी पर कहर बरपा रहा है, सभी पर अटैक कर रहा है, किसी को भी नहीं छोड़ रहा। लेकिन सवाल ये कि किडनी के जो पेशेंट हैं उनके लिए कोविड कितना खतरनाक है इस वक्त में जब कोविड की दूसरी लहर चल रही है? वो कौन सी सावधानियां हैं जो किडनी के पेशेंट को बरतनी होंगी इस वक्त? जैसा समस्त प्रिकॉशंस में ध्यान रखा जाता है कि डबल मास्क पहनना, जिससे कि फिल्ट्रेशन ऑफ वायरसेस का रुक जाए, 6 फीट की दूरी रखी जाए, वो सारी प्रिकॉशन किडनी के पेशेंट को भी रखनी चाहिए। लेकिन ऐसा देखा गया है कि किडनी के पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम होती है। अगर उनको कोविड हो जाता है तो वो खतरनाक होता है, और बहुत से पेशेंट्स में मृत्यु भी हुई है और उनको आईसीयू में वेंटिलेटर्स पे भी रखा गया है। किडनी के पेशेंट बाई एंड लार्ज कई तरह के होते हैं। एक तो होते हैं किडनी के नेफ्रोटिक सिंड्रोम या किसी तरह का प्रोटीन जाता है। दूसरे तरह के पेशेंट होते हैं जिनकी किडनी फेल होती है, वो या तो डायलिसिस पे हैं या डायलिसिस के आसपास हैं, जिनकी तीसरे पेशेंट होते हैं किडनी के जो कि नॉर्मल तो होते हैं लेकिन किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ होता है, और उनको कुछ ऐसी इम्यूनो सप्रेशन दी जाती है कि जिससे कि उनका रेजिस्टेंस कम रहता है। तो इनमें तीनों में अगर कोविड हो जाता है तो कोविड हो जाता है तो सीरियसनेस बढ़ जाती है। अगर ऑडियंस को ये सुनाई नहीं आ रहा हो तो मैं कुछ समय के लिए मास्क को रख लेता हूँ साइड में, मेरे ख्याल में। जी डॉक्टर, वैसे भी आवाज़ आपकी आ रही थी, आवाज़ आपकी आ रही है, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, क्योंकि जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं, जो जानकारियां हैं जो आप दे रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो किडनी के रोगी हैं उनके लिए और भी ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। अलग अलग रोगी होते हैं किडनी के भी, जैसे कि आप कह रहे हैं, और सभी को उस हिसाब से ही जो एहतियात है वो बरतने होंगे। डॉक्टर, ये भी कहा जा रहा है कि जो किडनी के पेशेंट हैं उनमें अभी दूसरी लहर में खतरा ज़्यादा दिखाई दिया। पहली लहर में हालांकि इतनी जो केसेस निकलकर सामने आ रहे थे, संख्या केसेस की उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब दूसरी लहर में संख्या बढ़ गई है किडनी पेशेंट की जो लगातार कोविड की जद में आ रहा है।
पहली लहर और दूसरी लहर को किसी भी ढंग से कंपेयर करते जी। हैं तो ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि दूसरी लहर में जो वायरस था उसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा थी। पॉजिटिव रेट उसकी 25 से 30% तक सोसाइटी में चली थी। जी। ये माना गया है कि एक पेशेंट जो है वो तीन से चार पेशेंट या 10 लोगों को से संक्रमण कर रहा था। उसी संख्या में ओवरऑल देश में 4.25 लाख तक के पेशेंट आए थे, जबकि पिछली लहर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या 96,000 के आसपास आई थी। तो ओवरऑल जो संख्या बढ़ी थी उसमें प्रोपोर्शनेटली किडनी के पेशेंट भी ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे। सिवियरिटी ऑफ द इलनेस, पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने SMS हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई और वेंटिलेटर्स की सप्लाई पूरी व्यवस्था रख रखी थी, लेकिन 10 से 5% पेशेंट ही वेंटिलेटर पे थे। हमारे वेंटिलेटर ऑक्यूपेंसी 90% फ्री थी, जबकि इस समय हमारे पास ऑक्सीजन के बेड कम पड़ गए थे और सभी तरह के वेंटिलेटर्स फुल हो गए थे और प्राइवेट अस्पताल में भी हो गए थे। एक लोगों में डर बैठ गया था कि भाई बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस तरह जो वायरस की जो विरुलेंस थी, मीन्स कि उसकी सीवियर बीमारी करने की कैपेसिटी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाने की जो इस तरह का जो वायरस का स्ट्रेन था वो एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रेन था। इस वजह से दूसरी लहर में हमें बहुत से किडनी के पेशेंट देखने को मिले। चलिए डॉक्टर, मैं ये भी समझना चाह रही हूँ कि किडनी की जो समस्या है उसके कुछ सामान्य लक्षण क्या हो सकते हैं, जिससे लोगों को समझ में आ जाए कि वो किडनी के रोग से ग्रसित हो चुके हैं, उनको सावधान होने की आवश्यकता है। वो सामान्य लक्षण क्या है किडनी समस्या के? वर्तमान समय में या और नॉन कोविड पीरियड में भी किडनी के लक्षण होने का जो सबसे पहले प्रॉब्लम्स हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स में यूरिन में प्रोटीन आना, सूजन आना या भूख कम लगना या उल्टियाँ होना, ये इंडिकेट करता है कि किडनी फेल होने लगी है। किडनी के कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि यूरिन से प्रोटीन जाता है और ब्लड भी जाने लगता है। तो यूरिन एग्जामिनेशन कराते हैं तो सबसे पहले एब्नॉर्मलिटी यूरिन में प्रोटीन दिखती है। ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, ये कई लक्षण हैं। जब किडनी पूरी फेल होने लगती है तो यूरिया, क्रिएटिनिन और बहुत से टॉक्सिक सब्सटेंसेस किडनी में बॉडी में इकट्ठे होने लगते हैं और उसकी वजह से उल्टियाँ आती रहती हैं, शरीर पे डिहाइड्रेशन होने लगता है या पानी की मात्रा पूरा निकल यूरिन नहीं बन पाता, तो फ्लूइड प्लस की स्टेज में उसको सांस भी चढ़ने लगता है। ये प्रमुख लक्षण है किडनी के बीमारी के। चलिए, ये तो शुरुआती लक्षण है जो किडनी की बीमारियों के हैं और इससे भी सचेत होने की आवश्यकता है। डॉक्टर, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, लोग ये भी सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि गर्मियों के मौसम में शरीर में वैसे भी पानी की भारी कमी हो जाती है, जिससे किडनी पर अतिरिक्त जो भार है वो पड़ जाता है। इससे भी जो किडनी की बीमारियाँ हैं वो तो बढ़ती हैं, लेकिन लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इससे कोविड का खतरा भी बढ़ जाएगा क्या गर्मी की वजह से किडनी के पेशेंट के लिए? बाई एंड लार्ज जो कोविड है सांस से फैलता है और पानी की कमी किसी भी मरीज में होगी तो वो सीरियसनेस बढ़ सकती है, किडनी की बीमारी को एग्रीवेट कर सकती है, बढ़ा सकती है। लेकिन कोविड के फैलने में पानी की कमी का अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है कि बहुत ज़्यादा रोल है। लेकिन पानी की कमी किसी भी मरीज में, चाहे कोविड वाला हो चाहे नॉन कोविड हो, उसमें पानी की कमी किडनी पे अफेक्ट डालती है और किडनी फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है डॉक्टर, ये भी सवाल है कि जो लोग पहले से डायबिटीज़ का शिकार हैं, डायबिटिक जो पेशेंट हैं, जो बीपी के मरीज़ हैं या फिर जो लगातार पेन किलर का ज़्यादा सेवन कर रहा है, उनमें कितना खतरा है कोविड का कि कोविड उनको ज़्यादा संक्रमित कर सकता है? और किडनी रोग से भी अगर वो ग्रसित हैं तो फिर कितना चांसेस ज़्यादा हैं कि कोविड से वो संक्रमित हो सकते हैं? सबसे पहले हम किडनी फेल होने के प्रमुख कारणों का डिस्कशन करते हैं, क्योंकि डायबिटी, अनकंट्रोल डायबिटी या फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक किडनी डिजीज, ऐसा देखा गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट जिनके परिवार में किडनी फेल हुई है डायबिटीज से, उन परिवारों में ज़्यादा होती है।
टोटल जितने भी पेशेंट्स हैं उनमें लगभग 48% पेशेंट्स होते हैं कि जो डायबिटीज़ से किडनी ख़राब होती है, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, किडनी में गांठें होना, किडनी में इन्फेक्शन होना और पेशाब में रुकावट होना, ये प्रमुख कारण हैं 5 कि जिससे किडनी फेल होती है। इन पांचों कारणों से जब किसी भी वजह से किडनी अगर फेल है, उन व्यक्तियों को अगर कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो कोविड इन्फेक्शन होने से ऑलरेडी एक शरीर का अंग जो कि फेफड़े किडनी कोविड की वजह से ख़राब रहते हैं, दूसरा अंग और ख़राब हो गया जैसे किडनी ऑलरेडी ख़राब हैं, तो ये लोगों को एडिशनल लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है जिसमें डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखा गया है कि जिन लोगों के शरीर के महत्वपूर्ण जितने अंग ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उनमें मृत्यु दर ज़्यादा होगी। तो इस वजह से कि कोविड के पेशेंट उनके 2 प्रमुख अंग खराब होते हैं तो उनमें मोर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। ठीक, उनमें डर ज़्यादा है डॉक्टर। लेकिन जो लोग, आपने डायलिसिस का जिक्र भी किया, जो लोग डायलिसिस में हैं उनको कितना खतरा है कोविड का? रूटीन पेशेंट्स को हम लोग घर पे रहना एडवाइस कर सकते हैं। जिनका जीवन केवल डायलिसिस से चलता है तो डायलिसिस 2 तरह की होती है। अधिकतर 90% पेशेंट मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस पे चलते हैं। मतलब ये है कि उनको सप्ताह में 3 बार हॉस्पिटल जाके डायलिसिस कराना पड़ता है। और वर्तमान जो समय गया था उसमें पूरे के पूरे हॉस्पिटल्स में उसके एनवायरनमेंट में अगर वो घर से निकलता है तो बहुत से व्यक्ति घर में अपने को आइसोलेट कर लेते हैं तो कोविड की संभावना कम हो जाती है। जब वो घर से निकलता है, गाड़ी में बैठता है, ड्राइवर के संपर्क में आता है और जैसे जैसे अपने स्थान पे पहुंचता है हेल्थ केयर वर्कर्स के भी संपर्क में आता है जो कि कोविड में बहुत से ड्यूटी रहते हैं, या जिस अस्पताल में जाते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कोविड एनवायरनमेंट होता है, वर्किंग कंडीशंस ऐसी होती हैं तो उनको काफ़ी संभावना रहती है। पर्टिकुलरली जो अभी दूसरी वेव के जो वायरस था उसमें टोटली हॉस्पिटल्स का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा था कि कोई भी उसमें रहता था तो उनको इन्फेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी। तो डायबिटीज़ का पेशेंट अगर या किडनी का पेशेंट अगर डायलिसिस के लिए सप्ताह में 3 बार अस्पताल जाएगा और 5-5 घंटे अस्पताल में रहेगा डायलिसिस के दौरान, तो इन्फेक्शन रेट उसमें अगर वो जरा सी लापरवाही हुई, मास्क ढीला हुआ तो या किसी भी तरह से कोई इन्फेक्टेड नर्सिंग स्टाफ या उसका अटेंडेंट या कोई दूसरा पेशेंट जिनके एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है अगर वो उसके संपर्क में आया तो कोविड की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल, तो लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। जो डायलिसिस में भी है उनमें खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए उनको सावधानी और भी ज़्यादा बरतने की आवश्यकता है क्योंकि पहले से ही वो तमाम परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अगर वो लापरवाही बरतते हैं तो फिर कोविड उनमें ज़्यादा तीव्रता के साथ अटैक कर सकता है, जैसे कि आप भी कह रहे हैं। डॉक्टर, अब ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो लोग पहले से ही बीमार हैं या फिर कोविड उनको हुआ भी है, कई लोग ऐसे हैं जो कोविड से रिकवर कर गए हैं, लेकिन वो लोग ये पूछ रहे हैं उनको किडनी की कोई समस्या पहले से नहीं थी, अब उनको कितना खतरा है कि दोबारा से कोविड अटैक कर सकता है? अगर वो लोग स्वस्थ हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है, डायबिटिक भी नहीं है, शुगर के पेशेंट भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कितना खतरा है कि कोविड सीधे किडनी पर अटैक कर सकता है? पिछले 1.5 साल में जब से कोविड चालू हुआ है मैं कंटिन्यूसली किडनी डिपार्टमेंट में सभी मरीजों को देख रहा हूँ, तो बाई एंड लार्ज ऐसा घटना कम नहीं आई है कि किसी अकेले कोविड की वजह से किडनी खराब हुई हो। कोविड की वजह से मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि उसको हार्ट भी फेल हो गया, उसका लीवर फेल हो गया, लंग्स ऑलरेडी कोविड से फेल हो गए, तो मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट कोविड की वजह से हो सकता है, तो उसी की वजह से किडनी फेल हो सकती है, उसका बीपी लो हो गया या कोविड के बाद कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया। अकेला कोविड जिस ढंग से लंग को इन्वॉल्व करता है या हार्ट को इन्वॉल्व करता है या अभी जैसे ब्लैक फंगस की उसकी वजह से बन गया है, कोविड की वजह से बाई एंड लार्ज ऐसा नहीं देखा गया कि केवल अकेली किडनी खराब हो गई हो, लेकिन उनमें इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, तो निमोनिया किसी और को भी हो सकता है, तो उसकी वजह से किडनी हो जाएगी, लेकिन कोविड से किडनी खराब नहीं हुई है ऐसे।
अच्छा, अभी तक तो आप कह रहे हैं कोविड के डॉक्टर मरीजों को कि निश्चिंत आपने रहना ऐसा चाहिए। कोई केस नहीं देखा, आप लगातार किडनी के पेशेंट को देख भी रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कोविड की वजह से सिर्फ किडनी पर इसका अटैक हुआ हो, असर हुआ हो या फिर किडनी खराब हुई हो, ऐसा केस आपने अभी तक नहीं देखा। डॉक्टर, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए लोग लगातार ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि किडनी को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। हालांकि सीधा अटैक कोविड नहीं कर रहा है किडनी पर, लेकिन लगातार वो म्यूटेंट हो रहा है, बदल रहा है, क्या संभावना है या फिर गुंजाइश ये भी है कि हो सकता है कभी किडनी को अटैक भी वो करे। इसके लिए हमें पहले से ही तैयारी करनी होगी। अब तीसरी लहर आने वाली है, उसमें किस तरीके का रूप बदलेगा कोविड का, इसको लेकर लोगों को कोई जानकारी नहीं। लोग इसलिए भी डरे हुए हैं कि अपनी किडनी को कैसे सुरक्षित रखें, उनको क्या करना होगा ऐसे वक्त में। डरने से तो कोई काम नहीं चलता। मेरा मानना है कि तीसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी ये तो अलग बात है, लेकिन हमको तैयारी हर चीज़ की करनी चाहिए। बरसात में छाता खरीदने से नहीं तो बरसात रुकती है, लेकिन एक अपना प्रिकॉशन के लिए रखा जाता है कि हमको हमारी तैयारियों में किसी तरह की कमी नहीं रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि उस समय तक जिसका प्रेडिक्टेड टाइम लग रहा है कि थर्ड लहर का है, काफ़ी लोग जैसे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट ने कहा 210 करोड़ बाय द एंड ऑफ द दिसंबर अवेलेबल हो जाएंगे। हमारे पास लगभग 24 करोड़ डोजेज लग गई हैं, लगभग 17 करोड़ लोगों को सिंगल डोज लगी है। काफ़ी लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे और वर्तमान स्थिति में कुछ जगह जैसे दिल्ली में और बम्बई में जो मुझे लगता है कि संख्या कम आने का वजह ये भी है कि बहुत से लोगों को सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हुआ, तो हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति डेवलप हुई थी। उसकी वजह से, क्योंकि वैक्सीन की तो इतने सारे लोगों को लगा नहीं है, तब एकदम से संख्या कम क्यों हुई? तो संख्या ऐसा लगता है बहुत से गाँवों में बहुत से टेस्ट नहीं हो पाए क्योंकि हमारे रिसोर्सेज कम थे। सब क्लिनिकल केसेज और हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति आई है। तैयारी रखें थर्ड वेव के लिए, उसकी वजह से सारे काम न रोकें कि भाई हम पैनिक होके या डर की वजह से सारे काम रोक दें। तैयारी किसी भी चीज़ में कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और शायद हो सकता है हमारे वर्तमान देश की स्थिति को देखते हुए जहां लोगों को सब क्लिनिकल इन्फेक्शन काफ़ी हुआ होगा और वैक्सीन भी तेज़ी से केंद्र सरकार दिलवा रही है, राज्य सरकार भी उसमें अथक प्रयास कर रही है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि बाय द एंड ऑफ द अगस्त सितंबर अक्टूबर तक इतना प्रचुर मात्रा में वैक्सीन आ जाएगा कि जो स्थिति पहले थी कि लोग बाग आग्रह कर रहे थे कि वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे और जो स्थिति अब है कि लोग बाग भाग रहे हैं वैक्सीन के लिए, तो सब लोगों को अवेलेबल हो जाएगा वैक्सीन और उसी की वजह से काफ़ी प्रोटेक्शन होगा। और सेकंड वेव को जिन्होंने देखा है नज़दीक से, उनकी वजह से लोगों की सावधानी, ऐसा मैं नहीं समझता कि लोग बाग ना समझ हैं, काफ़ी समझदार हैं, सब लोग मिलकर सामना करेंगे तो थर्ड वेव को हम रोक लेंगे। बिल्कुल, लोगों में समझदारी, जागरूकता देखी भी जा रही है डॉक्टर। अब चूंकि लोग पहली वेव में लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, दूसरी लहर में लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया, कोविड किस तरीके से अटैक करता है, क्या सावधानियां हैं, लोग वो सावधानियां बरत भी रहे हैं, जो अच्छी बात है। आपने भी लोगों को आगाह किया, सलाह दिया, इसके लिए भी लगातार हम लोगों को जागरूक कर भी रहे हैं। पहले से ही हम लगातार बता रहे हैं कि आपको प्रोटोकॉल्स की पालना तो करनी है, साथ में जो भ्रांतियाँ हैं, जो अफवाह हैं, उन पर ध्यान नहीं देना है। डॉक्टर, चूरू से राजेश है, उनका सवाल आपसे ये है कि वो उनकी उम्र 47 साल है, उनके पास सिर्फ एक किडनी है और उनको डायबिटीज़ की भी शिकायत है, तो वो पूछ रहे हैं कि उनको कोविड का कितना खतरा है। जैसा मैंने अभी कहा कि चाहे कि किडनी अकेली कोविड की वजह से नहीं इन्फेक्शन होती, उनको खतरा उतना ही है जितना आम जो आज से 2 साल पहले था उनको या 5 साल पहले था। सिंगल किडनी विद डायबिटीज हाई के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि भाई उनका टोटल GFR ऑलरेडी 50-60% होगा। और डायबिटीज़ है तो जो डायबिटीज़ वालों को किडनी की वजह से होती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इनको भी इंसिडेंस रहेगी। कोविड में एक्स्ट्रा कोई ऐसा नहीं लगता कि उनको है, वैक्सीनेट बिल्कुल कराना चाहिए समय से उनको, और घबराने की कोई बात नहीं। जो घबराहट उनको पहले होनी चाहिए थी वही उतनी है और ऐसी कोई घबराहट का कारण नहीं है। मैंने लगभग 800-900 पेशेंट ऐसे देखे हैं, पर्सन है, वो उनको पेशेंट नहीं कहूँगा किसी भी ढंग से, कि जिनके सिंगल किडनी है और जब रूटीन सोनोग्राफी होती है तो मालूम पड़ता है उनको सिंगल किडनी है। तब तक तो उनको लाइफ बिल्कुल नॉर्मल होती है, उसके बाद वो परेशान हो जाते हैं कि भाई मेरे पास एक ही किडनी है
और इंडियन टीम से ओलंपिक में भी खेल के आया व्यक्ति से मैं मिला हूँ कि वो मेरे पास केवल इसी वजह से परामर्श लेने आया कि बोला कि मेरे पास एक ही किडनी है। मैंने कहा जब आप ओलंपिक क्वालिफाई कर चुके, वहाँ जा चुके, खेल चुके, तो आपका फिजिकल फिटनेस के सारे पैरामीटर्स आपने किए थे, तो सिंगल किडनी लोगों को लाइफ में कोई दिक्कत नहीं करती। और ऐसी इंसिडेंसेस देखी गई हैं कि लगभग हम लोगों ने काफ़ी पेशेंट्स वर्तमान में ट्रांसप्लांटेशन होते हैं। लेने वाले के पास भी एक फंक्शनल किडनी रह जाती है और देने वाले के पास भी काम करती हुई किडनी है। जिनको हमने मेडिकली एक किडनी वाला बना दिया, उन्होंने अपने परिजनों को दूसरी किडनी दी है। तो 20 साल की 30 साल की जो स्थिति आई है उनमें एक्स्ट्रा कोई रिस्क नहीं है कि एक किडनी होने की वजह से उनकी किडनी जल्दी खराब हुई हो। जो डोनर्स हैं, जैसे हम लोगों के एसएमएस में लगभग 800-900 लोगों को हमने ट्रांसप्लांट किया है, तो लेने वालों के पास भी एक किडनी ले गई। तो लगभग 20 साल का फॉलोअप मेरे पास है कि मेरे पेशेंट जो 99 में हमने ट्रांसप्लांट चालू किया था, कि कोई भी ऐसा एक डोनर नहीं आया कि उसको किडनी देने की वजह से एक किडनी खराब हो गई हो। माना जाए कि एक किडनी की वजह से किडनी वॉलंटरी देने की वजह से या बाई बर्थ एक किडनी होने से उसको एक्स्ट्रा कोई रिस्क नहीं है। रिस्क तो उसको वही प्रिकॉशन रखनी चाहिए जिसको 2 किडनी वाले को रखनी चाहिए। पेन किलर नहीं होना खाना चाहिए, डायबिटीज प्रॉपर कंट्रोल होनी चाहिए, बीपी कंट्रोल होना चाहिए। एक्स्ट्रा कोई ऐसा घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल, जो सावधानियां आम लोगों को बरतनी है वही उन लोगों को भी बरतनी है जिनके पास सिर्फ एक किडनी है। एक किडनी में कोविड का कोई खतरा नहीं है। आपको ये कोशिश करनी है कि आपकी जो एक किडनी है वो हमेशा सुरक्षित रहे, वो स्वस्थ रहे। डॉक्टर, अब एक आम से सवाल ये भी है, जो किडनी के पेशेंट हैं उनमें एक डर है कि वो वैक्सीनेट हो या फिर ना हो, वैक्सीन वो लगवाएं या फिर नहीं लगवाएं। सोशल मीडिया में कई तरह की अफवाहें भी चल रही हैं, लोगों में डर भी इस बात को लेकर है कि अगर वैक्सीन लगवाएंगे जो किडनी के पेशेंट हैं तो फिर कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, कोई ख़तरा ना हो। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या सुझाव है जो ये कह रहे हैं कि कोविड का जो वैक्सीन है वो लगवाएं या फिर नहीं लगवाएं, जो किडनी के पेशेंट हैं? वर्तमान में उपलब्ध 2 वैक्सीन, एक तो जो वायरस के आरएनए से बना है, मीन्स उसका जो डीएनए टाइप आरएनए टाइप होता है उससे बना है, उसमें वायरस है ही नहीं। दूसरा जो वैक्सीन है उसमें किल्ड वायरस है, मतलब वायरस को पूर्ण रूप से निष्क्रिय कर दिया गया। दोनों वैक्सीन सभी तरह के मरीजों के लिए सेफ़ हैं और कुछ दिन में ही नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एसोसिएशन नोटो ने वैक्सीन गाइडलाइंस जारी की है। उसके अनुसार वैक्सीनेशन 100% सारे किडनी के पेशेंटों को सेफ़ है। वैक्सीनेशन के बाद वो जो जिनको किडनी खराब है वो ट्रांसप्लांटेशन पे भी जा सकते हैं 2 महीने बाद। तो ट्रांसप्लांटेड पेशेंट को भी वैक्सीनेशन सेफ है। और हम लोग जो कोविड से पहले भी किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट होते थे उनको सभी तरह के वैक्सीन दिए जाते थे, सेफली लेते थे। केवल लाइव जिनमें वायरस होता था कि जो वायरस पूरा का पूरा लाइव दिया जाता है, जैसे येलो फीवर है, येलो फीवर का में वैक्सीन होता है लाइव वायरस। उसके अलावा सारे वैक्सीन पहले भी हम देते आए थे, और जैसे रेबीज का है और जितने भी वैक्सीन्स हैं, एच इन्फ्लुएंजा है, और सारे वैक्सीन सेफली उनको दिए। हेपेटाइटिस बी है, सी है, तो सभी वैक्सीन उनको रिकमेंडेड थे। येलो फीवर एक ऐसा वैक्सीन है, और ओरल पोलियो वैक्सीन ऐसा वैक्सीन था जिसमें कि लाइव जिंदा वायरस बॉडी में डाले जाते हैं। तो केवल जैसा कि पहले था कि लाइव वैक्सीन नहीं अप्लाई होते हैं, और दोनों वर्तमान में उपलब्ध वैक्सीन बिल्कुल 100% सेफ हैं। और मेरे जो पास जो फॉलोअप में है, कम से कम 100 ट्रांसप्लांट पेशेंट और लगभग बाकी कैलकुलेट नहीं किया, थाउजेंड्स ऑफ दी हज़ारों पेशेंट ऐसे हैं कि जो थोड़ी किडनी से लेके सीरियसनेस ऑफ पेशेंट हैं, सब ने सेफली वैक्सीन लगवा चुके हैं। और मेरे साथ में वर्किंग कलीग्स हैं जो ट्रांसप्लांटेड हैं, डॉक्टर हैं, मेरे 2-3 मित्र, वो मेरे साथ रोज़ उठते बैठते हैं, उनको भी हमने वैक्सीन किया है। तो एक भी केस ऐसा नहीं है कि वायरस की वैक्सीन की वजह से उनको प्रॉब्लम है। डॉक्टर, जो किडनी के पेशेंट है उनके लिए भी नई गाइडलाइंस आई हैं, उनको कब वैक्सीन लेना है, कैसे लेना है, वैक्सीन कोई खतरा क्रिएट नहीं करेगा। जो मैं चाहूँगी नई गाइडलाइंस है उसको लेकर भी आप जानकारी दें। उस गाइडलाइंस में किन बातों का जिक्र किया गया?
नई गाइडलाइंस में उन्होंने 4 तरह के वैक्सीन अवेलेबल हैं या होने वाले हैं उनकी डिफाइन किया है। तो हम वर्तमान में जो 2 उपलब्ध वैक्सीन हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लगे जा रहे हैं उसके बारे में बताया कि दोनों, एक तो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है, मतलब जैसे उसका जेनेटिक मटेरियल निकाला उसको किसी में दूसरे में किल्ड वायरस को का वैक्सीन है, दोनों सेफ हैं। वैक्सीन लगाने से उनको इन्फेक्शन की रेट कम हो जाती है, कि माना जाता है कि उनको कोविड की संभावना काफ़ी कम होती है। अगर वो कोविड हो जाता है उनको तो उनकी सीरियसनेस कम हो जाती है, हल्की फुल्की बीमारी रहेगी। तीसरा, अगर वो वैक्सीनेटेड हैं तो समाज में हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने में उनका भी सहयोग रहेगा, क्योंकि चौथा, वो अपने साथ अपने फैमिली मेम्बर्स को भी प्रोटेक्ट करेंगे। 4 दायरे हैं जो कि इस वजह से वैक्सीन रिकमेंडेड है। सेकेंडली, वैक्सीन लगाने के बाद किडनी ट्रांसप्लांटेशन को अभी तक की स्टडी में है कि ट्रांसप्लांटेशन इस कोविड पीरियड में नहीं हुआ है, उनका मानना है कि 2 महीने के बाद ट्रांसप्लांटेशन कराया जाए। जिसको रिसेंटली वैक्सीनेटेड ट्रांसप्लांटेशन में जाना है तो हमको 2 डोजेज के बीच में डिफरेंस ठीक है डॉक्टर, आप कुल मिलाकर कह रहे हैं जो किडनी के पेशेंट भी हैं जो अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हैं उनको भी वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। वैक्सीन लगवाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे। वैक्सीन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर, तमाम जानकारियों के लिए भी और अपनी महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए। लगातार हम भी यही कह रहे हैं, गलतफहमी का शिकार मत होइए। अगर किडनी के पेशेंट हैं, कोई गंभीर बीमारी है तो उसके बावजूद भी डॉक्टर से कंसल्ट करके, हालांकि वैक्सीन सभी के लिए फायदेमंद है, वैक्सीन लगवाएंगे तो ही सुरक्षित रहेंगे। सोशल मीडिया पर जो अफवाहें हैं उस पर ध्यान नहीं देने की इस वक्त आवश्यकता है। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।